नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज की ये वीडियो जो है वो मेन जॉब के रिलेटेड रहेगी कि कौन से डिसेबल पर्सन की इस जॉब के लिए एलिजिबल है। तो इसलिए मुझे एक बार आपसे अनुरोध है इस वीडियो में खास कि ये वीडियो जो है वो अपने हर एक दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर या तो इंस्टाग्राम पर या तो फेसबुक पर इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी ऐसे पता चल सके कि इस जॉब के लिए वो खुद एलिजिबल है कि नहीं है। और ये वीडियो का थोड़ा टाइटल अजीब टाइप से रहेगा क्योंकि इतना परफेक्ट नहीं आता और ये जो जॉब एलिजिबल वाला है वो इतना सर्चेबल कंटेंट नहीं है, इसलिए आपसे खास अनुरोध कर रहा हूँ इस वीडियो में वीडियो हर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो देखिए, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कहा हुआ है कि जो भी डिसेबल पर्सन है उनको 4% रिजर्वेशन मिलेगा। तो ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला वो सब हमने अपने पिछली वाली वीडियो में कवर कर लिया है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की काफी वीडियो बनाई है, अगर आपको वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है रिजर्वेशन वाली की। तो रिजर्वेशन वाले सेक्शन जो है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कहा है, तो उसमें गवर्नमेंट ने जो है वो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी और ई तो दोनों को सभी को अलग कर दिया है। इसका हमने एक बार इससे पहले रिजर्वेशन वाले सेक्शन में ये सब हमने समझ लिया है। तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा है जॉब आइडेंटिफिकेशन का कहा है गवर्नमेंट ने कि भाई क्लर्क की जॉब आने वाली है, तो भाई क्लर्क की जॉब में कौन एलिजिबल है वो आपको एक अलग से 4% के हिसाब से समझाना पड़ेगा दिव्यांगों को कि भाई क्लर्क की जॉब के लिए ब्लाइंड पर्सन है तो वो एलिजिबल है। फिर है बैंक की जॉब है, उसमें बी कैटेगरी है तो वो डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग वाले हो तो वो एलिजिबल है कि नहीं है, 4% के हिसाब से आपको उसका अलग से बताना पड़ेगा। और ये जो मेन वीडियो है वो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी पोस्ट इन फ्यूचर आने वाली है, बैंक में, फिर रेलवे में, फिर ऐसी काफी सारी पोस्ट है, लगभग हजारों इतनी पोस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जहां पर दिव्यांगों के लिए 4% वाले हिसाब से जो गवर्नमेंट ने जॉब आइडेंटिफिकेशन किया हुआ है, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट की जो भी जॉब वैकेंसी आती है, हमने जैसे समझा बैंक में, तो वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पोस्ट डिपार्टमेंट है। तो पोस्ट डिपार्टमेंट में मान के चलिए एक जॉब है पोस्ट डिपार्टमेंट में कि ब्रांच मैनेजर होता है पोस्ट में। फिर जो हमारे घर पे पोस्ट का कुरियर देने आते हैं, जो पोस्ट ऑफिस से जो स्पीड पोस्ट आता है वो देने आते हैं, तो उसके लिए कौन डिसेबल एलिजिबल है उसका एक अलग से बताया हुआ है। तो उसमें जो है वो गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया है कि इस जॉब के लिए ये डिसेबल पर्सन एलिजिबल है। अगर मान के चलिए कि बोथ लेग डिसेबिलिटी मेरी है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से, तो फिर मैं जो है वो डाक सेवक जो होते हैं जो अपने हमारे घर पे वो स्पीड पोस्ट देने आते हैं, तो उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। तो गवर्नमेंट ने पहले ही बता दिया कि भाई इस जॉब के लिए पर्टिकुलर आप एलिजिबल है, इस पर्टिकुलर जॉब के लिए ये एलिजिबल नहीं है। तो उसमें अगर 1 लेग की किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो 1 लेग वाला जो पर्सन है वो डाक सेवक मतलब जो हमारे घर पे स्पीड पोस्ट देने आते हैं उसके लिए वो एलिजिबल है, लेकिन बोथ लेग एलिजिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ये ऐसा एक रूल बना दिया कि जितनी भी गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी पोस्ट आएगी इन फ्यूचर और जो आएगी उसके लिए कौन डिसेबल पर्सन एलिजिबल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो पहले डिसाइड कर लिया है। मान के चलिए कि आज रेलवे का एक है, तो रेलवे में डीआरएम होते हैं। डीआरएम सबसे बड़े मतलब एक एरिया के मेन डीआरएम होते हैं। तो उसका काम क्या होता है, डीआरएम का एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो डीआरएम का काम क्या होता है कि सब कुछ जो है वो मेंटेन करना, अच्छे से लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो ऐसा कुछ थोड़ा बहुत काम डीआरएम को होता है। डीआरएम के लिए मैं एलिजिबल हूँ, बोथ लेग हूँ, मुझे एक ऑफिस में ही काम करना पड़ेगा, कोई ऐसा कुछ है नहीं कि भाई मुझे प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा या ट्रैक पे जाना पड़ेगा। तो डीआरएम के लिए बोथ लेग भी एलिजिबल है और 1 लेग भी एलिजिबल है। अगर ट्रैक मेंटेनेंस का काम होता होगा, ग्रुप डी की काफी भर्ती आती है रेलवे में, तो उसमें मैं एलिजिबल नहीं हूँ ग्रुप डी में क्योंकि मेरी बोथ लेग है। इससे कोई डिसेबल पर्सन है 1 लेग वाले ऐसे, तो उसमें वो एलिजिबल है। काफी अच्छे लोको पायलट का भी आपने सुना होगा कि उनके लिए डिसेबल पर्सन को एलिजिबल करो न करो, ऐसा काफी कुछ पोस्ट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और ये जो है वो हर पोस्ट के लिए अलग अलग होगा। अगर आपको मान के चलिए कि भाई मेरी बोथ लेग डिसेबिलिटी है, तो भाई बोथ लेग किन में आते हैं, मतलब बोथ लेग क्लार्क में आते हैं पोस्ट ऑफिस के, तो फिर वो बोथ लेग आर्मी के क्लार्क में एलिजिबल नहीं होते क्योंकि उनका काम अलग होता है। उनको जो है वो क्लार्क बनने के लिए भी ग्राउंड पास करना होता है, आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को, तो ये सब उसमें लागू नहीं होता। ये पर्टिकुलर डिवाइड कर दिया है गवर्नमेंट ने कि भाई इस जॉब के लिए पर्टिकुलर यही एलिजिबल, इस जॉब के लिए पर्टिकुलर यही एलिजिबल। आप ऐसा नहीं समझेंगे कि भाई क्लार्क में बोथ लेग एलिजिबल है तो हर डिपार्टमेंट में बोथ लेग एलिजिबल होगा क्लार्क में, ऐसा नहीं होगा। ये आप याद रखना इस बात को। और अभी हमको चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर 2200 पेज की पीडीएफ है, उसमें सब कुछ अलग अलग करके बताया हो कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, मतलब क्लास 1 ए ऑफिसर, क्लास बी ऑफिसर, क्लास सी और क्लास डी में अलग अलग काफी होता है। तो उसके हिसाब से, और ये मैंने आपको समझा दूंगा
कि आपको किस तरह से इसको डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में मैं जो मेरे पास एक PDF है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे डाउनलोड करना है। देखिए ये PDF है 22 MB की, और इसके पार्ट 2 आ सकते हैं वीडियो के, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें बताना और समझाना है। इसके लिए इसके पार्ट 2 भी आ सकते हैं वीडियो के। अगर एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं पार्ट 1 कर दूंगा, और पार्ट 2 जो है वो दूसरे दिन अपलोड कर दूंगा। उसमें ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C अलग अलग समझा दूंगा आपको। गवर्नमेंट ने जो है वो बताया हुआ है कि इस डिसेबिलिटी इस जॉब के लिए एलिजिबल है, ऐसा PDF बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने पहले से ही। और यहाँ पर किस तरह से बनाया, मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए, फिर वो जो हार्ड ऑफ हियरिंग होते हैं, फिर जो ब्लाइंड होते हैं उनके लिए बनाया हुआ है। और काफ़ी लोगों के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई हम थैलेसीमिया वाले हैं, हम हीमियोफीजिया वाले, हम एलिजिबल है कि नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा नहीं है, तो लिखा नहीं है तो इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि कोई भी बात लिखी नहीं हुई होती है तो हमें यहाँ पर उसको मतलब अभी मतलब आज के दौर में समझे लिखा नहीं है तो मतलब उनको मिलता भी नहीं होगा, तो ऐसा कुछ समझे। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ जो डिटेल में बताया हुआ है कि कौन कौन ये कमेटी मेंबर जैसा बोलते हैं ना, ये उनका बारे में है। ये लेखा परीक्षा नाम की जॉब वैकेंसी जो भी होगी उसके लिए ये कुछ डिटेल में बताया हुआ है। वहाँ पर अगर आपको इंग्लिश ना आता हो तो यहाँ पर सिंपल से बताया हुआ है कि अगर लेखा परीक्षा मतलब मोटा मोटा समझ दो, कोई अकाउंट वगैरह का कह सकते हैं। रिकॉर्ड और वित्तीय विवरण रखने के लिए किताबों की सटीकता और पूर्णतः इसमें बताया हुआ है कि किस तरह से क्या कुछ आपको काम करना पड़ेगा, ये है। और ये काम जो है वो आपको किस तरह से किस मतलब ऑफिस में करना है, ऑफिस के बाहर करना है, उसके अंदर भी क्या कुछ करना है, वो सब बताया हुआ है। ये हिंदी में है पूरे का पूरा, ए से लेकर D तक का सारा कुछ बताया हुआ है। वो अलग अलग PDF है, मैं आपको आगे समझाऊंगा वो। और ये जो है वो पूरे का पूरा एक ही PDF में बता दिया है, 22 MB की PDF में। और जो भी मेरी तरह इंग्लिश जिनको अच्छी नहीं आती है तो वो लोग ये हिंदी में भी देख सकते हैं पूरे का पूरा। और अभी हम देख लेते हैं अलग अलग ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D। तो अभी हम ये देख लेते हैं। और ये वीडियो डिसेबल स्टूडेंट को भी काफ़ी कुछ हेल्प करेगा, क्योंकि अगर कोई ऐसे अच्छे से पढ़ रहा है, मैं तो इतना नहीं, 12 पास हूँ मैं, सिर्फ 12th। तो अगर कोई इस तरह से पढ़ रहा है, मतलब किसी को इंजीनियरिंग करना है, किसी को कोई अच्छी पोस्ट में बैंकिंग में जाना है, तो उनको भी ये अच्छा रहेगा कि अगर वो इस तरह से कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उनको यहाँ से मार्गदर्शन मिल सकता है। वो किस तरह से में आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो ये हमारी मेन वेबसाइट है, यहाँ पर जाना है, पॉलिसी एक्ट रूल्स, यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाना है। उसमें उनको क्या फ़ायदा है, अगर कोई डिसेबल पर्सन इस तरह से कोई कॉलेज वगैरह पास करते तो उनको एक दिशा मिल सकती है कि भाई मैंने कॉलेज पास किया हुआ है तो मेरी डिसेबिलिटी बोथ लेग है, तो मैं किस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हूँ। 12th में अगर कोई है इस तरह से डिसेबल स्टूडेंट तो वो एक उनको दिशा मिल सकती है कि भाई मेरी डिसेबिलिटी है, वो किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो वहाँ से उनको पता चल सकता है। तो देखिए यार, पोस्ट आइडेंटिफिकेशन टू बी रिजर्व, ये ग्रुप A मतलब क्या है, बड़े बड़े डॉक्टर, मतलब IAS IPS ऐसे, मतलब क्लास 1 ऑफिसर को आप बोल सकते हैं। क्लास 1 के ऑफिसर को अगर किसी को बनना है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि उनको किन किन जॉब के लिए एलिजिबल है वो। फिर एक ग्रुप बी में क्या होता है कि क्लास 2 वाले ऑफिसर आते हैं उसमें, इस तरह से आप कहें तो। फिर ग्रुप C, मतलब ग्रुप C में कौन कौन पोस्ट आती है, तो उसमें पोस्ट आती है क्लर्क वगैरह की ज़्यादातर पोस्ट आती है। फिर एक ग्रुप डी में काफ़ी पीयून वगैरह होते हैं, वो ग्रुप D में आते हैं। RRB ग्रुप D आपने सुना होगा, ग्रुप C सुना होगा, RRB, वो इस तरह से होता है। और ये टोटल 22.7 MB का है, जो है वो टोटल ग्रुप A से लेकर D तक का बताया हुआ है। तो हम सिर्फ यहाँ पर ग्रुप A देखते हैं। और इसको भी गवर्नमेंट ने जो है वो एक पूरी की पूरी कमेटी बनी थी, उसके बाद ये सब डिसाइड हुआ था कि इस तरह से डिसेबल पर्सन को हम आरक्षण देंगे। अकाउंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्लास 1 की ग्रुप A की जो भी पोस्ट होगी उनके लिए विस्तार से बताया है। अकाउंट ग्रुप एक अकाउंट डिपार्टमेंट है, उसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है और कौन कौन सी पोस्ट में कौन कौन से डिसेबल एलिजिबल है और उनको क्या क्या वर्क करना पड़ेगा और उनके अंदर क्या क्या, मतलब बोथ लेग है तो वो बैठ सकते होने चाहिए, लिख सकते होने चाहिए, और उनको किस तरह से काम करना है। ये पूरे का पूरा अकाउंट ऑफिसर का डिपार्टमेंट का बताया हुआ है कि अकाउंट ऑफिसर में कौन कौन सी जॉब आती है। तो पहली जॉब आती है फाइनेंशियल मैनेजर। तो फाइनेंशियल मैनेजर आपको बनना है और आपकी डिसेबिलिटी जो है वो OA, मतलब OA का नीचे लिखा हुआ है कि OA का क्या होता है, 1 आर्म, मतलब किसी को अगर एक हाथ की डिसेबिलिटी है, किसी का हाथ कट गया हो इस तरह से, या हाथ वीकनेस हो, हाथ की मसल्स इतने स्ट्रांग नहीं हो एक हाथ के, तो वो 1 आर्म डिसेबिलिटी है, मतलब यहाँ पर 1 आर्म डिसेबिलिटी है। तो वो डिसेबिलिटी जो है वो फाइनेंशियल मैनेजर के लिए
वो डिसेबल पर्सन 1 आर्म वाले एलिजिबल है। फिर 1 लेग की है, फिर यहाँ पर है BL मतलब कि बोथ लेग। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने 12th पास किया कॉमर्स में। अगर मैंने कॉलेज किया होता और फाइनेंशियल मैनेजर की कहीं पर भी पोस्ट आती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी पोस्ट आती है फाइनेंशियल मैनेजर की, तो बोथ लेग वाले जो है वो एलिजिबल है, क्योंकि वो आसानी से काम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है नेचर ऑफ वर्क परफॉर्मेंस, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में पूरे का पूरा कि आपको किस तरह से काम करना है, किस तरह से आपको जो है वो मतलब क्या कुछ आपको करना होगा इस जॉब के पर्टिकुलर उसमें। और फिर यहाँ पर है किस कंडीशन में आपको वर्किंग करना है, वर्किंग कंडीशन कैसी रहेगी, मतलब आपको धूप में खड़े होकर काम करना है, ऑफिस में काम करना है, AC वाली ऑफिस में काम करना है। तो यहाँ पर लिखा है द वर्क इज मोस्टली परफॉर्मेंट इनसाइड द वेल लाइटेड रूम, वर्कर यूजुअली वर्क्स अलोन। उनको क्या करना है कि अच्छा रूम मिलेगा, लाइटिंग वाला रूम मिलेगा, उनको अकेले ही काम करना है और उसमें कोई उनको दिक्कतें नहीं आएगी, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनको क्या करना है, सुपरविजन करना है, लीडरशिप रोल करना है। यहाँ पर किया है फुल्ली कंप्यूटराइज सिस्टम पे उनको काम करना है, इस तरह से काम करना है। और यहाँ पर उनको क्या कुछ काम करना रहेगा ये लिखा है कि भाई फाइनेंशियल मैनेजर है तो आपको ये जो है वो उसको अकाउंट देखना है, उसको ये करना है, ये सब इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में पूरे का पूरा। मेरा इतना इंग्लिश अच्छा नहीं है। तो फिर है चीफ अकाउंटेंट, तो उसके लिए मेरे में क्या है, एस की कैपेसिटी होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, तो एस का होता है सिर्फ सिंपल से सिटिंग, ST का होता है स्टैंडिंग। तो ये कैपेसिटी जो है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। और फिर जो है वो कौन कौन से डिसेबिलिटी इस जॉब के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर देखिए 1 आर्म को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, कोई भी काम करना हो चाहे चार्टर्ड अकाउंट से रिलेटेड। फिर है 1 लेग, फिर है बोथ लेग, फिर है 1 आर्म 1 लेग, फिर है बोथ लेग 1 आर्म, मतलब एक ही काम करना, एक ही वर्किंग कंडीशन हो, एक दाहिना एक राइट हैंड काम करता हो तो चलेगा सिर्फ। फिर ये एज हार्ड ऑफ हियरिंग, और यहाँ पर भी उनको जो है वो सेम काम करना है, लीडरशिप वगैरह का ही। तो ये 20 तक जो भी क्लास 1 के ऑफिसर को उनको बनना है, मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर, जॉइंट मैनेजर, चीफ, इसे सभी पोस्ट के लिए जो है वो आपके लिए ये सारी जो है वो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपके अंदर। और आपकी डिसेबिलिटी इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से आपकी होनी चाहिए। और आपके यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन होंगे, हमारे स्टेट में बोथ लेग जो अगर 80% से उससे ज़्यादा है तो हमारे यहाँ पर उनको एलिजिबल नहीं करा जाता है। ये आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि गुजरात में भी यही प्रॉब्लम है। गुजरात में भी 75 या 80 तक, अगर 80 तक डिसेबिलिटी हो तो ही उनको एलिजिबल करते हैं। अगर मेरी डिसेबिलिटी बोथ लेग में 90 है तो मुझे इस जॉब में से कहीं पर भी एलिजिबल नहीं करेंगे। ऐसा प्रॉब्लम है अभी हर जगह, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब वैकेंसी है। स्टेट गवर्नमेंट की जॉब वैकेंसी में थोड़ा बहुत वो लोग चेंज कर देते हैं, और टोटली ब्लाइंड पर्सन हो उनको तो लेते ही नहीं, जैसे मेरी तरह बोथ लेग वाले 100%, तो उनको थोड़ा बहुत दिक्कत करते हैं। तो ये हर जगह प्रॉब्लम है। फिर देखिए ये है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए ये सारी जॉब वैकेंसी है। और यहाँ पर क्या क्या आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस, वर्क, फिजिकल रिक्वायरमेंट। और ये है कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी सूटेबल। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट में कंप्यूटर साइंस में, अगर कंप्यूटर साइंस बनना है आपको ग्रुप A के लिए साइंटिस्ट में, तो आपके लिए आपके अंदर ये सिटिंग, स्टैंडिंग, RW मतलब रीडिंग एंड राइटिंग, SC का सिंग, C का कम्युनिकेशन, ये आपके अंदर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए फिजिशियली। और उसके लिए OAL मतलब 1 आर्म लेग, OL मतलब 1 लेग 1 आर्म बोथ लेग एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, ये एलिजिबल है। तो इस तरह से क्या वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क किस कंडीशन में करना पड़ेगा ये हुए। फिर आपको यहाँ पर पर्टिकुलर IBPS का देखना हो, तो बैंक डिपार्टमेंट का देखना हो, यहाँ पर तो बैंक ऑफिसर ही आएंगे। तो देखिए हमारे मन में यहाँ पर बैंक सर्च कर लिया है, तो टोटल 10 रिजल्ट मिले हैं बैंक के। यहाँ पर बैंक से रिलेटेड देखिए यहाँ पर आ गया बैंक ऑफिसर्स, क्योंकि बैंक में ये क्लास 1 में 2 ऑफिसर्स आएंगे। तो ग्रुप A के लिए अगर कोई भर्ती आती है इन फ्यूचर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, SBI, PNB, जो भी सेंट्रलाइज बैंक होगी, इसमें ये सब आपके अंदर ये सब डिसेबिलिटी जो है वो एलिजिबल है। यहाँ पर 1 आर्म 1 लेग बोथ लेग, मतलब मैं भी एलिजिबल हूँ। अगर मैं IBPS के लिए ग्रेजुएट हो जाता हूँ तो फिर 1 लेग 1 आर्म। फिर यहाँ पर देखिए लो विजन भी एलिजिबल है, फिर यहाँ पर ब्लाइंड भी एलिजिबल है। और यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई ब्लाइंड कितने %, 10%, 40%, 100%, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो उसको आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है। 40 से ऊपर कोई जॉब में रिजर्वेशन मिलता है, और 100 तक भी ये प्रॉब्लम आ सकती है ब्लाइंड के लिए।
फिर लो विजन है। फिर भाई बैंकिंग डिपार्टमेंट है तो उनको क्या करना पड़ेगा, ये कि आपको ये कुछ काम करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर लिखा है कि भाई ये काम जो है वो किस तरह से करना है। द वर्क इज परफॉर्म्ड इनसाइड, मतलब ऑफिस में। द वर्क प्लेसेड इज वेल लाइटेड रूम होगा, कंफर्टेबल चेयर होगी। तो ये कुछ जो है वो आप यहाँ पर बैंकिंग में जो भी आते हैं वैकेंसी, जॉब वैकेंसी, उसके बारे में है। देखिए बैंक ऑफिसर्स की जो होता है, जोनल मैनेजर होते हैं, डिप्टी जोनल मैनेजर होते हैं, उसके लिए 1 आर्म 1 लेग, बोथ लेग, 1 आर्म लेग, ब्लाइंड, लो विजन, ये सभी एलिजिबल है। फिर ब्रांच मैनेजर आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आते हैं, उनके लिए सारे डिसेबिलिटी एलिजिबल है और आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए और ये काम करना है। और किस हालात में ये काम करना है, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, इनसाइड आउटसाइड वर्क प्लेस में बी हॉट एंड नॉइजी, इसको तरह से ये आपको करना है। ये देखिए अगर कोई केमिकल इंजीनियरिंग का पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है और उनके लिए ये कुछ पोस्ट है और ये कुछ डिसेबिलिटी एलिजिबल है। मतलब अगर किसी को केमिकल इंजीनियरिंग करना है, मेरे जैसे को बोथ लेग वालों को, तो उनको दूर रहना चाहिए क्योंकि उनके लिए कोई भी जॉब कैटेगरी एलिजिबल नहीं है। बोथ लेग वाले इसमें एलिजिबल ही नहीं है, तो ये पढ़ के भी क्या कर सकते हैं। तो स्टूडेंट को इसलिए ये PDF काफ़ी कुछ काम आ सकती है। फिर सिविल इंजीनियर्स जो होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग अगर किसी को पढ़ना है तो ये पढ़ सकते हैं, ये 3 डिसेबिलिटी, क्योंकि उनके लिए जॉब एलिजिबल ही नहीं है, बोथ लेग वाले मेरे जैसे है, तो ये उनको पढ़ इस तरह से काम आ सकता है। कहने का मतलब मेरा, आप अपने तरीके से जो भी आपको करना हो वो देख सकते हैं और आप किस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है वो भी देख सकते हैं। ग्रुप सी में टोटल 389 पेजेस की PDF है। देखिए यहाँ पर लेबोरेटरी होती है, जो लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिशियन, यहाँ पर मेरे एक दोस्त थे वो इसमें भी जॉब करते, लेकिन उनकी पोस्ट क्या है वो मुझे मालूम नहीं लेबोरेटरी की। तो अगर लेबोरेटरी में अगर किसी को काम करना है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई जॉब आती है लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिशियन की, तो उसके लिए बोथ लेग एलिजिबल है। अगर मैं व्हीलचेयर लेकर जाऊँ तो मैं वहाँ पर एलिजिबल हूँ और मेरे अंदर ये कुछ फिजिशियल रिक्वायरमेंट, ये कुछ मेरे अंदर होनी चाहिए वर्किंग कैपेसिटी। फिर आपको किस तरह से काम करना है, नेचर ऑफ, इसमें तो क्या है मोस्ट ऑफ तो अंदर ही काम करना होता है लेबोरेटरी के अंदर। फिर यहाँ पर देखा मोस्टली इनसाइड, ये कुछ इसमें लिखा हुआ है टोटल। चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम 2500 पेज की PDF है भाई, उसमें ही हम देखेंगे कि किस तरह से एलिजिबल क्राइटेरिया है, उससे ही हम देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और आपको भी डाउनलोड करना है तो मैंने जैसे समझाया वैसे डाउनलोड कर लेना। इसका पार्ट 2 जो है वो अगले शनिवार को आ जाएगा। आज है 22 तारीख, अगले शनिवार को आ जाएगा पार्ट 2। तो आप अपने तरीके से देख लेना, जो 22 MB की PDF है डाउनलोड करके, डिस्क्रिप्शन में कुछ है नहीं। चलिए फ्रेंड, बाय बाय एंड टेक केयर।